फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम्स। रिमाइंडर थ्योरम्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो बिफोर गोइंग टू रिमाइंडर थ्योरम आई वांट टू क्लियर ए कॉन्सेप्ट सिंपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू डिवाइड इट 25/7 या फिर 25/7, so for example, if you divide 25/7, so you will divide just like this one. You will write here 25, you will write here 7. Further you will divide them easily. Okay, you can easily divide 7 3 ja 21. Subtract, you will get 4. In these questions you are getting what is this term. This 7 is called divisor. This is called divisor. And the term which is divided, this 25 is known as dividend. This is known as dividend. And what you will get the results, this 3 is the quotient. And what will be the remainder here, you will get this one is remainder. I hope you understand. तो इजीली आप जब भी 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप जो जिस चीज़ से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे आप 25 को डिवाइड कर रहे हैं 25 को, तो इसे बोलते हैं डिवाइडेड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड। नोट डाउन करते रहिए। और जिससे डिवाइड करें, यहाँ पे 7 से डिवाइड करें 25 को, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसे बोला जाता है डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जो आपको रिजल्ट में आंसर में मिलेगा 3, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। एंड फाइनली जो आपका रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो इसका आपने एक फार्मूला भी पढ़ रखा है। जनरली लिखने का तरीका होता है, मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ। आप 25 से डिवाइड किया इस 25 को, तो 25 को आप लिख सकते हैं 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, बाहर वाले से ध्यान रखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 7 × 3 प्लस लास्ट में जो बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 4 + 4। इस तरह से आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है पहले 6th-7th क्लास में। तो डिवाइडेंट किसके इक्वल होता है? डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही मैंने लिखा है डिवाइडेंट। डिवाइडेंट यहाँ पे है 25, तो 25 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। दिस इज डिवाइजर 7, क्वोशिएंट 3, तो 7 × 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इज हियर 4, दैट वाई आई रिटन 4। दिस सिंपली यू कैन राइट डाउन एनी क्वेश्चन। यू मस्ट बी रिमेंबर, जब भी आप भी लिखेंगे इस यहाँ पे जो लिखते हैं उसको डिवाइडेंट, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, जो आंसर मिलता है क्वोशिएंट, फाइनल जो बचता है वो रिमाइंडर। नोट डाउन इट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और एग्जाम्पल्स। आप जैसे 48 को डिवाइड किया आपने 8 से, 8 × 6 = 48, तो रिमाइंडर क्या मिला आपका? 0। इस केस में रिमाइंडर क्या है? दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो इन दिस केस यू गेट द रिमाइंडर 0 व्हेन यू डिवाइड 48/8। दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज द रिमाइंडर। जब भी आपका रिमाइंडर 0, इन दिस केस व्हेन द रिमाइंडर इज 0, यू कैन से दिस 8 इज द फैक्टर ऑफ 48। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। 8 इज द फैक्टर ऑफ 48। आप लिख सकते हैं कि 48 का 8 फैक्टर है। फैक्टर मतलब 48 में इजीली 48 को आप डिवाइड कर सकते हैं 8 से, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, फर्स्ट थिंग। या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये अगर फैक्टर है तो ये दूसरे का क्या होगा? मल्टीपल्स होगा। तो हम लिख सकते हैं 48 क्या है? इज ए मल्टीपल ऑफ 8। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये आपका वैल्यू जो है 8 अगर 48 का फैक्टर है, तो 48 क्या बन जाएगा? 8 का मल्टीपल बनेगा। एक फैक्टर तो एक दूसरे के ये क्या बनेंगे? ये और ये मल्टीपल और फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आगे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे चलते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? 2 पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। मान लो पॉलिनोमियल px है, दूसरा पॉलिनोमियल आपने gx आर 2 पॉलिनोमियल्स। आपने 2 पॉलिनोमियल्स लिए, तो पॉलिनोमियल px को आपने डिवाइड किया पॉलिनोमियल gx से। वही लिखा है मैंने, px इज डिवाइडेड बाय gx। और डिनोमिनेटर में आपको पता है 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है आपकी, ये 0 नहीं हो सकती। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते,
इसलिए यहाँ पर लिखा है वेयर जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल में जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ लास्ट में जितनी बार डिवाइड होगा उसको लिखा जाता है क्यू एक्स से। क्वोशिएंट को क्या किससे लिखते हैं, क्यू एक्स से, और जहाँ लास्ट में बचेगा रिमाइंडर उसको लिखते हैं आर एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, आर एक्स से। तो ये आपको नोट करना है। यहाँ पे क्यू एक्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर पी एक्स है, क्योंकि सॉरी उल्टा लिखते, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ एरर है उसको ठीक कर दीजिए। पी एक्स को डिवाइड कर रहे तो यहाँ आ जाएगा पी एक्स, किससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर क्या हो जाएगा जी एक्स। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल क्या है आपका पी एक्स है, ये क्या है डिवाइडेंड, किससे डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से। जी एक्स यहाँ पर क्या है डिवाइजर, जो आंसर आ रहा है वो क्या है क्वोशिएंट, तो जब लास्ट में बच रहा है वो रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से आप पॉलिनोमियल थ्योरम से आपकी रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि जब भी वैन एवर द आर एक्स, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो एक कंडीशन रहती है, तो रिमाइंडर ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। जी एक्स की डिग्री हमेशा आर एक्स की डिग्री से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आर एक्स हमेशा स्मॉलर होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स वी गेट द क्वोशिएंट। अभी बताया था क्वोशिएंट क्या था क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या था आर एक्स। ठीक है, सिंपल तरीके से इसी को बोलते हैं आप रिमाइंडर थ्योरम। अब एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं क्वेश्चंस ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले आपको नोट डाल के लिखा हुआ इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पहला तरीका क्या है, अरेंज द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमेशा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स को अरेंज करना है ऑफ देयर डिग्रीज की फॉर्म में, उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये आप पहले पॉइंट नोट कर दीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल पी एक्स को बाई जी एक्स। तो पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 7x प्लस 5x² प्लस 3। तो आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल एक्स की पावर कितनी है, इसमें देखो एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पे एक्स की पावर 2, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, तो पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर वापस लिखना पड़ेगा आपको, पी एक्स को लिखेंगे सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है, डिग्री वाली 2 है, तो इसको पहले इस टर्म को सबसे पहले लिखेंगे 5x²। एक्स की पावर 2 से कम कौन सी, एक्स की पावर 1, तो 7x उसके बाद लिखेंगे, और लास्ट में आप लिखेंगे 0 डिग्री वाली टर्म्स 3x की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट जी एक्स में हाईएस्ट पावर 1 है, इसको एज इट इज लिख लीजिए। तो जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, दे रखी है आपको x प्लस 1, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 7x नहीं रख सकते स्टार्ट में, डिग्री इसकी 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। ठीक है, इसलिए आपने ये चेंज कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको ध्यान रखना है। कन्वर्ट कर दिया आपने, अब इजीली अब पी एक्स को डिवाइड करना है, लिखना है ना, पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, तो इजीली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसको आप समझ गए तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5x² लिख लेंगे, इसको डिवाइड करना है तो पी एक्स को यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 3, और जिस टर्म से डिवाइड करना है आपको जी एक्स से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है जी एक्स से, जिससे डिवाइड करना है उस टर्म्स को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, जिसको डिवाइड करना है उसको लिख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है जी एक्स से डिवाइड करना है, और जी एक्स को लिख दिया आपने यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें एक ही रिजल्ट रहता है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है। 3 टर्म्स है 1 2 3, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5x², तो यहाँ लिख लीजिए 5, तरीका बता रहा हूँ 5x²। अब हमेशा डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाली टर्म से, यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स क्या है अच्छे से समझ लेना, x से, x प्लस 1 से डिवाइड नहीं करना है, इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसमें डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म x से, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे सेप x से, तो आप देखेंगे x की पावर 2 है, एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5x। तो ये जो टर्म्स आ रही है इसको उठा के आप क्वोशिएंट में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे 5x। कहाँ से आया, जैसे आपने फर्स्ट वाली इसकी टर्म्स थी, इसको डिवाइड किससे किया, इस x से। ठीक है, तो आपका बचा 5x, इस 5x को कहाँ लिखना है क्वोशिएंट में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो यहाँ टर्म्स 5x आ रही है, जो भी यहाँ पे टर्म्स आएगी, ठीक है, इस वाली टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया, वापस बता रहा हूँ, यहाँ जो आएगा 5x, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे जितना है इस सब से मल्टीप्लाई, तो ये 5x होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे पूरी टर्म से x प्लस 1 से। तो देखो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 इंटू एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, x²
प्लस 5 इंटू एक्स 5x। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपको इसके नीचे रखनी है। बस ध्यान रखना है x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 वाली टर्म, x के नीचे x की पावर x वाली टर्म। सिंपली आपने क्या किया, ये वाली टर्म्स को आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया x+1 से, तो आपका जो रिजल्ट आया वो आएगा आपका 5x² प्लस 5x। तो इसको इसके नीचे रख दीजिए 5x² प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पे x के नीचे कोफिशिएंट 5, तो ये x की टर्म है तो इसके नीचे आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5x। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस तो माइनस, यहाँ पे साइन ये वाली वैल्यू बात करो, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब ये पूरी प्लस की वैल्यू माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब टर्म्स बची 7 में से 5 घटा दो, 7 में से 5 घटा दो 2 और x का x। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, +3, इसको आप नीचे ले लीजिए। अब आप वापस अगेन डिवाइड किस में करना है, आपको 2x में डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 2x, इसके फर्स्ट टर्म क्या है x, डिवाइड कर लीजिए। इस 2x में फिर डिवाइड करना है, पहले जैसे किया था 2x में डिवाइड करिए, रफ काम है, ठीक है, रफ वर्क है x से। तो कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 2। क्वेश्चन पे क्या आएगा 2 प्लस का 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख लीजिए +2। अब जो टर्म्स आई है +2, इस पूरे से वापस इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए x+1 को। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो दे रखा है इस सब से, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंपली 2 को मल्टीप्लाई करना है x+1 से, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये x 2 से हुआ 2x, 1 से हुआ था +2, तो ये रख दीजिए इसके नीचे 2x +2। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस तो कैंसर। 3 में से 2 गया, बचा क्या 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर है, दिस वन इज रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। तो मैंने लिखा है रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये सिंपली आप पॉलिनोमियल से आपने सीखा क्या, अब क्वोशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले बताया था क्वोशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो डिवाइडेंड, दिस वन इज डिवाइडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो मैं वही लिख रहा हूँ ये वाली टर्म्स। ठीक है, अच्छे से वापस नोट डाउन कर दीजिए, 5x² प्लस 7x प्लस 3। तो आप टर्म्स लिख लीजिए, डिवाइडेंड में था 5x² प्लस 7x प्लस 3, और किससे डिवाइड किया आपने, डिवाइजर है यहाँ पे x+1, क्वोशिएंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, देख लीजिए क्वोशिएंट क्या आया था, वापस देख लीजिए, ये क्वोशिएंट है, ये वाली जो टर्म्स है आपकी ये क्वोशिएंट है 5x+2, डिवाइजर क्या है x+1, ये आ जाएगा 5x+2, और रिमाइंडर क्या है 1, 5x+2, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 5x+2 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, आपका आंसर हो गया। अब इसी में एक चीज़ और आपने देखी, एक और तरीका है, ठीक है, रिमाइंडर निकालने का, जिसे आप इस तरह से रख सकते हैं कि आपने भी निकाला था ये 5x² प्लस x, ये पॉलिनोमियल x है, तो आपने जो gx लिया है वो क्या x+1 है। ठीक है, gx का आपने क्या लिखा, 0 निकाला, 0 ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर आप क्या निकालेंगे 0 ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे क्या है gx है, तो gx का आपने डिवाइजर निकाला, क्या gx क्या दे रखा है बराबर x+1। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख दीजिए आप ताकि दिक्कत नहीं, 0 जब आप डिवाइजर लिख रहे हैं आप। ठीक है, ये दे रखा है gx की वैल्यू है। ठीक है, तो gx की वैल्यू आपकी थी इस पॉलिनोमियल ऊपर वाले में x+1, तो इसका 0 निकालेंगे तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, और आप पता है x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्या आ जाएगी -1, तो ये आपका क्या हो गया 0। अब आप -1 को पुट करेंगे, पुटिंग -1 इन प्लेस ऑफ x इन पॉलिनोमियल px, जो ये पॉलिनोमियल px है, इसमें x की जगह क्या वैल्यू रखनी है आपको -1, जो 0 जाए, तो देखते हैं क्या निकल जाएगा। पॉलिनोमियल में रखना है -1, तो इस पॉलिनोमियल में आप रख दीजिए -1 x की जगह, 5x² x की जगह -1 होल स्क्वायर प्लस 7 x की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस माइनस 7 प्लस 3, तो ये 5 और प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 - 7
तो आपकी वैल्यू आ गई 1। आपने देखा कि ये तो सिंपली आपका रिमाइंडर था, ये जो वैल्यू आएगी ये 0 निकाला है आपने, वही आपका रिमाइंडर है। देखो इस वाली इक्वेशंस में रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। इसका मतलब आपने सीखा कि रिमाइंडर को अलग तरीके से क्या निकाला, जीरोज के थ्रू भी आप रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने क्या सीखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज। हेंस द रिमाइंडर कैन बी ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द px बाई x + 1 इज, कैसे निकाल सकते हैं, सेम, कैसे निकालते हैं, सेम एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एज इट इज x + 1 इज -1। आप किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर सिंपली निकालने का एक तरीका है कि जो पॉलिनोमियल्स है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका आप जीरो निकालिए, जिस वैल्यू पे जीरोज बनेगा उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो उसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसी से बन गई आपकी रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपली जो अभी पढ़ा उसी को लिखा गया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a। तो इसका जीरो क्या होगा, x - a का आप जीरो क्या होगा, आप सिंपली समझिए, इसका जीरो क्या हो जाएगा, इसका जीरो x - a का जीरो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो रख देंगे। x - a को आप जैसे ही जीरो रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इस x इक्वल टू a जैसे ही पॉलिनोमियल में आप रख देंगे x की जगह a, तो ये पॉलिनोमियल x है, इसमें एक a आ जाएगा p ऑफ a, तो उससे क्या आपका निकल जाएगा रिमाइंडर, क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर इज p ऑफ a। अंडरस्टैंड। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि किसी पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकाल दीजिए, जो जीरो जाएगा उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, उससे आपको क्या निकलेगा, रिमाइंडर। इसी को आप बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्वेश्चंस में पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में। क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर, क्या निकालना है, रिमाइंडर ऑफ x⁴ प्लस, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो मैंने माना कि ये पॉलिनोमियल मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल लेट px, x में है सारे कोफिशिएंट x है, तो पॉलिनोमियल x को मान लिया आपने x⁴ x³ - 3x² + 3x + 1, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपने नोट कर दिया पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल इसी को लिखा है। अब आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करें, x + 1, तो इसका जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोज। तो वही लिखा है द जीरो ऑफ x + 1। तो जीरो निकालने के लिए इक्वल टू जीरो कर दो, x + 1 को किसके इक्वल करना है, जीरो के। तो x + 1 को आपने किसके इक्वल टू जीरो किया, तो x की वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, x इक्वल टू प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस, तो x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है ये, इसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप क्या रख देंगे, -1 रख दीजिए। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रखेंगे, -1। तो मैं वही रख रहा हूँ, पॉलिनोमियल में क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब -3x का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -1 + 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। -1 की पावर इवन 1 आ जाएगा, -1 की पावर ओड -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू -3 और प्लस -3 + 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये -3 सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, एक सेकेंड, ये -3 ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे -3 और -3 -6 + 1, तो -6 + 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -5। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर, लिख लीजिए, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस में अगर एग्जाम्स में पूछता है रिमाइंडर निकालो, तो सबसे पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरो। जिस वैल्यू से डिवाइड करें, यहाँ इससे डिवाइड, तो इसका जीरो निकाल दीजिए। जीरो जो वैल्यू आ रहा है, जिस पॉइंट पे आ रहा है उस पॉइंट को इसमें x की जगह रख दीजिए। तो जो वैल्यू x की जगह रख दिया -1, ये जीरो यहाँ से लिखा था,
-1 रख दिया एक्स की जगह इस वाले पॉलिनोमियल में, तो जो वैल्यू आएगी ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दस रिमाइंडर इज -5 लिख दिया मैंने ऑलरेडी, फिर भी लिख दिया, रिमाइंडर इज -5, ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरीफाई द पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ g(x)। अब सिंपली ये वेरीफाई मल्टीपल्स स्टार्ट में मैंने पढ़ेगा, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या कह सकते हैं, मल्टीपल होगा। स्टार्ट में भी मैंने बताया था 848 में डिवाइड किया 8 से 6 टाइम, तो रिमाइंडर आ रहा था 0। तो रिमाइंडर जब 0 है तो उसका क्या है, मल्टीपल्स भी हो सकता है, फैक्टर्स भी पॉसिबल है। तो सिंपली वेरीफाई करना है आपको क्वेश्चंस में, वेरीफाई द पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इज द पॉलिनोमियल 4x³ - 12x² + 13x - 4 इज द मल्टीपल, क्या निकालना है, मल्टीपल ऑफ gx। तो सिंपली आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस बता देता हूँ, px विल बी द मल्टीपल ऑफ gx, पॉलिनोमियल वो gx का मल्टीपल कब होगा, व्हेन gx डिवाइड px कम्प्लीटली gx है वो कम्प्लीटली px को डिवाइड करता है। इसका मतलब जैसे ही आप gx से डिवाइड करोगे px से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। वही लिखा है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले 0 निकालेंगे gx का, तो 0 ऑफ gx की वैल्यू है 2x - 1, इसका 0 निकालते हैं, तो इक्वल टू 0 कर दो, 2x - 1 इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 को वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं 1/2 को वैल्यू रख रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, दिख रहा होगा आपको, ये पॉलिनोमियल है। इसमें x की जगह क्या रखना है, हाफ रखना है, x की जगह क्या रखना है, हाफ। तो x की जगह क्या आ जाएगा, हाफ, 4x का क्यूब, हाफ का क्यूब, -12x का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, प्लस 13, यहाँ पे हाफ रख दीजिए, हाफ -4। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 4 इंटू ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1/8, -12 इंटू 1/4 प्लस 13/2 -4। सॉल्व कर दीजिए, 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/2 -3 प्लस 13/2 -4। फर्दर सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो 14/2 -3 और -4 दैट इज -7। इससे डिवाइड किया 14/2, 7 माइनस ये 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर वैल्यू रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल हाफ रखने पे 0 रखने पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप कह सकते हैं दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। जब भी रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब वो फैक्टर बन रहा है, इसका मतलब आपने gx क्या होगा, फैक्टर होगा पॉलिनोमियल x का, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, सिंपली आपको पूछा है चेक वेदर, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है वेदर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, क्या इसका एक फैक्टर है और नॉट या नहीं। तो सिंपली आपका इसका फैक्टर है तो इसका 0 निकाल दीजिए, ये पॉलिनोमियल है आपका, तो लेट पॉलिनोमियल मान लीजिए, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू आपको दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है कंप्लीट, ठीक है, ये पॉलिनोमियल। अब x+1 फैक्टर है, सिंस x+1 इज फैक्टर ऑफ px, अगर ये फैक्टर है इट मीन्स जब भी फैक्टर है इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। देयरफॉर x+1 इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाइज x इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। तो ये -1 की वैल्यू होगी वो 0 होना चाहिए, क्या होगा, 0 जो पॉलिनोमियल x 100% होगा अगर ये फैक्टर है, तो x+1 एक फैक्टर है px का। चेक करते हैं -1 पे वैल्यू चेक कर दीजिए, -1 पे इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दीजिए, पॉलिनोमियल में -1, ये वाला जो पॉलिनोमियल है आपको दे रखा है ये वाले, इसमें आपको क्या करना है, -1 रखना है x की,
-1 का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर +3x, x की जगह -1 +1। अगर वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दिस इज -1, 3 का स्क्वायर +3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। दिस वन इज -3, दिस इज +1। ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस, प्लस का वैल्यू माइनस का कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है इसका वैल्यू, 0। जब भी वैल्यू 0 आ रही है पी ऑफ -1, फिर क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब x -1 इज 0 ऑफ पी एक्स। इसका मतलब आप लास्ट में कह सकते हैं कि ये फैक्टर है। दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, देयरफॉर x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वैल्यू पी ऑफ -1 भी 0 नहीं होती, नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी होता है 0 के अलावा, तो आप लिखते हैं x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर भी आप डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, अभी आपने जो पढ़ा वो इसी का सार है, बेसिक है। इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, एक्स माइनस ए, किसी पॉलिनोमियल को आपने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया है, तो इसका 0 क्या होगा, x इक्वल टू ए होगा। इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। तो x इक्वल टू ए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगा, रिमाइंडर शो करता है, बताया था। सच दैट p ऑफ ए रखने पर क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देन हम कह सकते हैं x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, वापस बता देता हूँ, सिंपली आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली तरीके से और बता देता हूँ। अगर आपकी वैल्यू x, किसी भी इक्वेशंस में आपने निकाला x इक्वल्स टू ए, एक 0 है, 0 कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल में इक्वल टू पॉलिनोमियल की इक्वेशंस जिससे डिवाइड करो उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो जो वैल्यू x की आती है वही क्या है, 0। अगर x इक्वल्स टू ए 0 होगा तो उस केस में आप लिख सकते हैं, इसको उस साइड भेज लीजिए, x को ए की वैल्यू को इस साइड ले जाइए तो x माइनस ए आ जाएगा, उसको आप बोलेंगे फैक्टर, x माइनस ए इज फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। जब भी x इक्वल्स टू ए कोई वैल्यू 0 है तो उसका उस साइड ले जाइए, x माइनस ए दैट इज फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, x इक्वल्स टू -2 इज 0, x इक्वल्स टू -2 0 है तो -2 को इस साइड ले जाएंगे तो x + 2 आ जाएगा, यस या नो। वो क्या बन जाएगा, x + 2 क्या बन जाएगा, फैक्टर। x + 2 इज फैक्टर, अंडरस्टैंड, x + 2 इज फैक्टर। अगर 0 है तो x + 2 इज फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये फैक्टर हो जाएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, आपको पता रहना चाहिए, बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चंस में दे रखा है x माइनस ए इज फैक्टर, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपको बोला है x माइनस ए इज फैक्टर, जब ये फैक्टर तो इक्वल टू 0 कर दो, तो इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे x + 2 इज फैक्टर, एक फैक्टर है तो इसका 0 कर जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 इज 0। कहाँ से है -2, तो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दो, देखो 0 करके x + 2 इक्वल टू 0 कर दिया तो x की वैल्यू आ गई -2, वही -2 मैंने यहाँ लिखा है, -2 इज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एग्जाम में दिया जाएगा वैसे क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से, इसमें टफ नहीं। आपको निकालने है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस ए 5, x माइनस 5 क्या है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है। x माइनस 5 किसका फैक्टर है, x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है दिस वन। तो ये x में वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल सब में क्या है, x है, तो इसको लेट मान लो। पॉलिनोमियल x आपको दे रखा है x³ माइनस, ये वैल्यू दिख रहा हूँ आपको, 3x² + ax + -10। ये आपने क्या मान लिया, पॉलिनोमियल्स। अगर आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, अभी बताया था वही रिजल्ट है, x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अगर x माइनस 5 फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। देखो इसको इक्वल टू 0 करो, आप नहीं समझ में आता, x माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर दिया तो x इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, तो x इक्वल्स टू 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। अब जीरो है तो सिंपली आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, क्योंकि जीरो के बराबर करना है पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो है। सिंपली आपने लिखा पॉलिनोमियल 5, x की जगह आप क्या रख रहे हैं 5, x की वैल्यू कितनी रखनी है 5, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 5 रखेंगे, उसकी वैल्यू किसका है, क्योंकि जीरो है तो इक्वल टू क्या आना चाहिए जीरो, इक्वल टू किसके बराबर होगा जीरो। सिंपली पुट कर दीजिए इस इक्वेशन, लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल 5 की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, इस वाली वैल्यू को x की जगह क्या रखना है आपको 5 रखना है, ठीक है 5 रख रहा हूँ। तो 5 का क्यूब माइनस 3, 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या होना है जीरो। सॉल्व कर दीजिए, 5 5 125, दिस इज 75 प्लस 5a माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर देंगे आप, ये तो आपका आ जाएगा 75 50 प्लस 5a माइनस 10 इक्वल टू जीरो। सिंपली आप फर्दर सॉल्व कर देंगे, कैसे किया वो भी बता देता हूँ। सिंपली आपने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका 50 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 50 में से 10 घटा दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस ये 5a इक्वल्स टू जीरो। इस 40 को उस साइड ले गए तो 5a प्लस की वैल्यू है, उस साइड जाएगी तो माइनस 40, इससे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 डिवाइड बाई 5। सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू माइनस 8, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 8 जा 40, साइन क्या आ जाएगा माइनस है तो माइनस साइन, ये माइनस 8 आपका आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनको वन बाय वन मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन ऑफ बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को आप बाहर ले लेंगे, उससे आप फैक्टराइज करेंगे। सेकंड मेथड पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है, वन बाय वन आई विल डिस्कस। थर्ड पढ़ेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे आपने 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और लास्ट पढ़ेंगे उसके बाद फाइनल लेक्चर में यूजिंग आइडेंटिटीज़ का यूज करके, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी आइडेंटिटी आपने, उससे आप क्या करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, सो सिंपल, फैक्टराइज बाय यूजिंग द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आप देखेंगे 2a, इन दोनों में कॉमन्स क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई किए 2a प्लस बी, इसमें भी टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये भी टर्म्स है, इनमें 2a प्लस बी कॉमन आ रहा है। और चीज़ कॉमन क्या आ रही है, आप देखेंगे 2 यहाँ से कॉमन ले सकता है, 2 को यहाँ से कॉमन ले सकते, तो मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, 2 ले लिया। और 2a प्लस बी इसमें कॉमन है, 2a प्लस बी कॉमन है क्योंकि स्क्वायर है, 2a प्लस बी को भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे आपने 2 से कॉमन ले 2 कॉमन ले लेकर 2 का 6 में डिवाइड कर लो, इस 6 में 2 से डिवाइड कर 2 कॉमन ले चुके हो, तो जैसे 6 में 2 से डिवाइड, 2 का भाग 6 में 3 टाइम्स, यहाँ होल स्क्वायर था तो पावर 2 है, एक टर्म्स बाद आ चुकी है तो अंदर बचेगा 2a प्लस बी माइनस, यहाँ 8 में फिर 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 8 में डिवाइड कर लो 2 से, इस 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, और ये वाली टर्म्स आपने कॉमन 2a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन जाएगा इस तरह से। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दिए, 2 इंटू 2a प्लस बी, और कोष्टक में सॉल्व कर दीजिए, 3 इंटू 2 6a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 4, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लेके, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। एक और देखते हैं एग्जाम्पल्स, ये आपके बार बार यूज होंगे, ठीक है। यहाँ टर्म्स दे रखी है, मैं फैक्टराइज कॉमन लेने के लिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में देखेंगे आप x की पावर 2 है, यहाँ पे x है तो x को मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x को बाहर ले लिए तो अंदर बचा यहाँ से x प्लस 2, ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर लिया तो 2 से डिवाइड किया x रहा, प्लस 2 बाहर ले, ठीक, 2 से डिवाइड कर लो 4 को 2 बार, ठीक है। तो इस वाले पूरी टर्म्स में और कॉमन आ रहा है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से,
x+2 कॉमन आ रहा है, तो x+2 को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे आपने x+2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या वाली टर्म बची, ये दो टर्म्स बचेगी x+2, तो वही मैं लिख रहा हूँ, बचा क्या अंदर x+2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कॉमन जो टर्म थी वो ले लिया आपने बाहर, बचा क्या x+2, तो ये लिख लिया x+2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको फर्दर आप लिखना चाहिए तो होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू x+2 x+2, तो x+2 की पावर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस टर्म में भी आप देखेंगे हाईएस्ट पावर, देखो x+1 कॉमन आ रहा है दोनों में x+1, पर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप कॉमन ले लेंगे x+1 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डिग्री 3 है, 2 कॉमन आ चुकी है, तो एक पावर बच जाएगी x+1 बचा, माइनस x+1 की पावर 2 कॉमन ले चुके हो आप, पूरा का पूरा कंप्लीट ले चुके कॉमन, तो ये पूरा कंप्लीट कॉमन आ चुका है, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। कैसे आ रहा है, इस वाली टर्म्स को इससे डिवाइड कर दीजिए, x+1 का 4, देखो x+1 का क्यूब, जो कॉमन ले रहे हो आपने लिया x+1 का होल स्क्वायर कॉमन, तो डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, माइनस x+1 का होल स्क्वायर है, इसमें से भी कॉमन ले रहे हो तो x+1 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। जिस टर्म से आप कॉमन ले रहे हो उससे दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड किया तो आपने देखो x² पावर 2 है या 3 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक पावर बच जाएगी x+1, यहाँ से ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1, तो इसी को सॉल्व किया यहाँ पे। फिर x+1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x+1 -1, तो ये प्लस फेल -1 कैंसिल, तो बचा क्या, ये x इंटू ये दिस वन, तो x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x यहाँ से बचेगा x इंटू ये सेम टर्म x+1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलते हैं फैक्टर थ्योरम से। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर भी देखते हैं, ट्राई कीजिए, एक बार रिपीट करके जरूर देखिए। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के लिए आप किसी भी क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम जब भी यूज करेंगे, ये x में पॉलिनोमियल है, सबकी डिग्री क्या है, x वेरिएबल है, x है, तो इसको पॉलिनोमियल सबसे पहले आप मानेंगे, लेट पॉलिनोमियल x, ये वाला टर्म पूरा पॉलिनोमियल आपने मान लिया। क्या है पॉलिनोमियल, x³ + x² - 17x + 50। अब फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके आप फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 15, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, तो आप सिर्फ इसी को टर्म लेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में होती है और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 1 है हाईएस्ट टर्म पावर का, उससे मल्टीप्लाई कर 15, तो 15 आएगा, तो फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 15 के फैक्टर्स कौन कौन से जिससे ये 15 डिवाइड है, तो आप जानते हैं फैक्टर्स 15 1 से डिवाइड है, 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल है 15, 4 से नहीं है, 5 से डिविजिबल, ये फैक्टर है। तो हमेशा प्लस माइनस दोनों रहते हैं, तो ये सारे प्लस के लिए तो माइनस में लेनी है, तो मैं लगाऊंगा प्लस माइनस। इसके आगे भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इसके आगे क्या आएगा प्लस माइनस साइन। तो आपके ये फैक्टर्स हो गए। चाहे x की वैल्यू आप +1 भी लेंगे, -1, +3 -3, +5 -5। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जीरोज कहाँ पे हो रहा है। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज, पहले 1 को रख दीजिए, फिर -1, +3, फिर -3, 5 -5, सबकी वैल्यू रख के चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल में 1 रखा, क्या रखा 1, तो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट में मैंने बताया था पॉलिनोमियल आपने माना है ये वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, x की वैल्यू सबसे पहले आपने क्या रखी +1, क्या रखी प्लस का 1, +1 रख दिया। तो इस टर्म्स में x की जगह वैल्यू रख दीजिए, x की जगह। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन जाएगी ये वाली, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -17 1 + 15। इसको सॉल्व कर देंगे, 1 का क्यूब 1 + 1 का स्क्वायर 1 -17 + 15। इसको आप देखेंगे 15, देखो मैं ऐड कर लेता हूँ, +1 +1 + 15, ये हो जाएगा 17 -17 क्या वैल्यू आ गई 0।
इसका मतलब जो वैल्यू आपने रखी है 0 आ रहा है, किस वैल्यू पे आ रहा है, पी में इक्वल्स टू 1, मतलब 1, x इक्वल्स टू 1 रखा है, x की जगह कितना रखा है 1, तो x1 0 है, तो मैंने बोला 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, अब 1 पे चेक किया, इसी प्रकार से अब चेक करेंगे -1 पे, तो इसी पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे, p की जगह -1, p ऑफ -1 चेक करते हैं। ठीक है, तो इसी पॉलिनोमियल में p ऑफ -1 चेक किया, तो ये इक्वेशंस थी। ठीक है, उसमें -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 17 इंटू -1 प्लस 15 सॉल्व किया, -1 का क्यूब -1 स्क्वायर कर देंगे तो +1 माइनस प्लस 17 प्लस 15, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 32, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, 32 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो x इक्वल्स टू -1 इज नॉट 0, 0 नहीं है, तो x को -1 को इस साइड ले गए तो x प्लस 1 हो गया, तो x प्लस ये 0 नहीं है, तो नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल x का फैक्टर नहीं है। इस प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू आप चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, अब प्लस की चेक कर लिया आपने, फिर x माइनस 1 चेक किया, अब प्लस का चेक करेंगे 3, प्लस 3 पे चेक करेंगे। इस प्रकार से आपको सब पे चेक करना है। ठीक है, +3 x इज इक्वल टू +3 रख दिया, x की वैल्यू रख दी +3, 3 रख दीजिए इक्वेशन में x की जगह, तो 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर -17 इंटू 3 प्लस 15 सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 51 प्लस 15, इन प्लस की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, 15 प्लस 9 प्लस 15, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा 51, 51 में से 51 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 क्या है, 0 है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है तो जिस पॉइंट पे बन रही है x इक्वल्स टू -3, ये क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से अगर x इक्वल्स टू 3 0 है तो इस 3 को इस साइड ले जाइए तो x -3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को इस साइड लेके जा रहे हैं इधर, तो x -3 क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। x -3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अब +3 पे चेक किया, अब चेक किस पे करेंगे, +3 के बाद किस पे चेक करेंगे, -3 पे। किस पे चेक करना है, -3। अब -3 पे चेक कर दीजिए, 1 बाई 1 सब पे चेक करना है। ठीक है, -1 3 पे भी आप चेक कर लेंगे, आप खुद सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, -3 स्क्वायर -3 प्लस 15, इसको सॉल्व के -27, ये +9 प्लस 51 प्लस 15 इक्वल टू 48। 48 0 नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू पे 0 नहीं है, इसका मतलब x -3 भी क्या है, नॉट 0 है। इसका मतलब -3 को इस साइड ले गए तो +3, तो x +3 नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 5। लास्ट इसके बाद आप चेक करेंगे +5 पे, यहाँ पे टर्म वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू फैक्टर्स में क्या दे रखी है, प्लस का 5 और लास्ट में फिर -5, तो +5 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में कितना रख देंगे, प्लस का 5, सब जगह x की जगह +5 रखेंगे। ठीक है, +5 पे रख दीजिए, +5 पे आप खुद सॉल्व कर देना। ठीक है, मैं वैल्यू जल्दी से बता देता हूँ। +5 रखा आपने, 5 का क्यूब ये हो जाएगा 125, 5 स्क्वायर प्लस को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और 85 घटा देंगे 80, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस पर भी आपकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 5 इस साइड लेके तो x -5 इज नॉट ए फैक्टर, क्योंकि नॉट 0 है तो ये नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। लास्ट में फिर p ऑफ -5 चेक करेंगे, -5 पे -25 प्लस 85 प्लस 75 85 प्लस 15 सॉल्व कर देंगे तो ये -25 प्लस 25 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। किस पे आएगी, x इक्वल्स टू -5, तो x -5 क्या आ जाएगा, 0। तो x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। और आप जानते हैं कि सिंस द पॉलिनोमियल जो आपने x लिया है वो किस में, पॉलिनोमियल x इज ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाइस्ट डिग्री कितनी है 3, x की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, तो इट कैन नॉट हैव मोर देन नंबर ऑफ जीरो 3 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते। इट कैन नॉट हैव मोर देन फैक्टर्स 3 फैक्टर्स इसके आ चुके। तो पॉलिनोमियल x को लिखा के कांस्टेंट लिखेंगे, x -1 एक फैक्टर, दूसरा x -3 और थर्ड है x + 5। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकलने के p ऑफ 0 वैल्यू रखेंगे। ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे स्टार्ट में जो दे रखी है। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिखा ये वाली। अब इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने, इक्वेशन फर्स्ट,
इस इक्वेशंस में x की जगह 0 रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इस इक्वेशंस में x की जगह 0 रखा तो ये 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 17 इंटू 0 प्लस 15 इज इक्वल टू x की जगह 0 रख दीजिए, सब जगह 0 रख दिए, इसमें भी 0 माइनस माइनस ये सॉल्व कर देंगे तो इससे आपकी k यहाँ से 15 है या -1 -3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 इंटू 3 50, तो 15 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15k। इससे आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 15k इक्वल्स टू 15, तो k इक्वल्स टू 15 से डिवाइड कर दिया 15/15 वेन k इक्वल्स टू 1 वैल्यू आ गई। इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, कहाँ पे k की जगह पे, तो इससे आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशंस इसका आ जाएगा, पुट k इक्वल्स टू 1 आपने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशंस फर्स्ट में, तो आपको फाइनल आंसर आ गया x³ वाला ये टर्म्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में नहीं तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। सिंपल से आप फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं करते, सिंपली एक बार वापस क्विक रिवीजन बता देता हूँ। जब भी आप फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट निकालना होता है, सबसे पहले आप कांस्टेंट क्या है 15 के फैक्टर निकालेंगे 1 3 5, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, प्लस माइनस इन सारी वैल्यू पे चेक कीजिए। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखने पे 0 हुई तो x इक्वल्स टू 1, तो इसको इस साइड ले गए, इस साइड, तो x -1 क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। तो जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा वो फैक्टर हो जाएंगे, उनको एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार रिवाइज करके जरूर देखना। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, इसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले 1-2 एग्जांपल्स देख लीजिए आप। जैसे जब भी मैं बोलूँगा आपसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, तो आपको एक फॉर्मूला, जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो आपको सिंपल सा देखना है ax² bx + c, ये कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, या वेरिएबल x के साथ 2 है या x², तो कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये 1। यहाँ पे जो साइन है वो देखना है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है, साइन क्या है, प्लस का। जब भी प्लस का साइन होता है तो दो वैल्यू, या तो दोनों प्लस की वैल्यू लेंगे या फिर दोनों माइनस की वैल्यू, देख के बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ही 1 है कोफिशिएंट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 1। अब आपको दोनों वैल्यू या तो प्लस की लेनी है, या तो दोनों प्लस की लेनी है, या फिर दोनों माइनस की लेनी है। अब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड टर्म देखेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, प्लस का 2 चाहिए। प्लस का 2 लाने के लिए 1 में 1 ऐड करेंगे, ये भी प्लस का हो, +1, तभी तो 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू किसकी लेनी है, प्लस की। तो इस तरह से आप 2 को ब्रेक करेंगे, +1 विद x को साथ में रखना है, ठीक है। तो x², ठीक है, x तो साथ में इंक्लूड होगा, 1x प्लस इसका भी प्लस 1x कितना हो गया, 2x + 1। आपको सिंपली इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखिए, तो कॉमन टर्म्स कौन सी आ रही है, x आ रहा है, x इन दोनों में से कॉमन ले लिया आपने, x ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इधर से x बचा प्लस यहाँ से 1 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा x + 1 यहाँ से बचा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, दोनों में x + 1 यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, क्योंकि ये 2 टर्म है, ये कंप्लीट टर्म है, ये टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x + 1, तो x + 1 को आपने बाहर ले लिया, x + 1 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या टर्म बची, ये x यहाँ से और ये +1, ब्रैकेट में क्या बचा, x + 1। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, x + 1 बचा, तो आपका आंसर हो गया x + 1। इसको बदल लिखना है तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम टर्म से तो पावर ऐड हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे सिंबल दोनों प्लस है तो दोनों प्लस में होगी या दोनों माइनस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल देखिए, वापस टर्म यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस सिंबल है, क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 को ब्रेक करना है, यहाँ पे क्या है प्लस। जब भी आपका प्लस सिंबल है तो दोनों वैल्यू या तो प्लस की होगी या दोनों माइनस की होगी। तो सबसे पहले 4 के फैक्टर्स करेंगे। 4 के फैक्टर्स जिसको नहीं आते तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 4 को लिख सकते हैं 1 × 4, 2 से डिवाइड हो रहा है 4, यस 2 टाइम्स। इस तरह से भी आप 4 के फैक्टर कर सकते हैं, 1 4 और 2 2। तो 2 फैक्टर्स होंगे 4 के, 1 4 और 2 2।
अब आप देखेंगे नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आपको चाहिए माइनस का 4। क्या चाहिए? माइनस का 4। तो माइनस लाने के लिए दोनों वैल्यू प्लस की आप ले नहीं सकते, तो दोनों वैल्यू किसकी होगी? माइनस की। ये भी माइनस की, दोनों वैल्यू माइनस की लगा दीजिए। ये भी -2 दोनों मिला के ये वैल्यू -2 कितना हो रहा है? 4 ही तो चाहिए आपको यहाँ पे। अगर आप -1 और -4 लेंगे तो -5 हो जाएगा, तो आप इसे भी रिजेक्ट कर दीजिए। तो आप सेलेक्ट क्या करेंगे? 2 को सेलेक्ट करेंगे, और दोनों क्या होनी चाहिए? माइनस की होंगी। ये भी माइनस का 2 होगा और ये 2 भी किसका होगा? माइनस का। ठीक है, ये दोनों माइनस की वैल्यू लेंगे क्योंकि ये माइनस वाली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस वाली सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे? वापस बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस में वैल्यू चाहिए। ठीक है, दोनों वैल्यू +2 तो 4 हो जाएगा, इसलिए माइनस की वैल्यू लेंगे। 4 को ब्रेक कर दिया तो x² x के साथ मल्टीप्लाई करके 2x - 2x, ये 2 आ गया, माइनस x के साथ x मल्टीप्लाई करते रहना। अब सिंपली कॉमन लीजिए, इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x को कॉमन लिया, x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस x बाहर जा चुका है तो बचा क्या? ये 2 -2 को कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले लिया, -2 तो -2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x -2 कॉमन लिया, प्लस में -5 4 में डिवाइड कर दिए -2 से, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2। अब आपका फाइनल कॉमन लेंगे, x - 2 इन दोनों टर्म्स में आ रहा है तो x - 2 को कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आ जाएगा x - 2। अब बचा क्या आपके अंदर बचा है x, ये भी क्या है? -2। अंदर जो बचेगा वो भी क्या आ जाएगा? x - 2। इस तरह से ये वाली टर्म्स ये आ गई, और जो आपने कॉमन ली थी x - 2 वाली टर्म्स ये आ गई आपकी। ये दोनों टर्म्स सेम है तो स्क्वायर कर सकते हो आप x - 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल इस टर्म से देखना है, यहाँ सिंबल है उसके अकॉर्डिंग दोनों प्लस किया माइनस किया। नेक्स्ट तरीका, यहाँ पे अगर माइनस हो जाए तो फिर क्या होगा? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साइन माइनस है, अब की बार क्वेश्चन में क्या है? माइनस। जब भी माइनस आएगा तो जब भी माइनस हो तो दोनों वैल्यू क्या ऑपोजिट साइन का लेना है। क्या लेंगे? माइनस साइन जब भी आएगा तो ऑपोजिट साइन लेना है, एक प्लस की दूसरी माइनस की। ठीक है, ऑपोजिट साइन की लेनी है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ वैल्यू क्या चाहिए। जैसे 6 के फैक्टर आप निकाल लीजिए, 6 के फैक्टर 1 × 6, 2 से डिवाइड हो रहा है 6 कितनी बार? 3 टाइम्स, तो 3 से लिख सकते हैं। तो फैक्टर हो गए 1 6 और 2 3, तो 2 फैक्टर हो गए 2 3 और 1 6। अब आपको डिसाइड खुद करना है, ये 2 फैक्टर से आपको डिसाइड करना है इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ जो वैल्यू है इसके, यहाँ पे क्या लाना है? प्लस का 1, कोफिशिएंट क्या है x का? +1 कैसे आएगा? तो आप देख लीजिए, +1 लाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 में से 5 गया, 1 गया तो 5 तो आपको लाना नहीं है डिफरेंस, अब लाना है ये। +1 कैसे आएगा? 2 और 3। अब 2 और 3 आपको वैल्यू किसकी लानी है? प्लस की। तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस किसके साथ लेना है? बड़ी वैल्यू क्या है? 3, तो इसके प्लस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? माइनस की। बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा? प्लस। क्यों ले रहे? क्योंकि आप प्लस साइन चाहिए, इसलिए प्लस का 3 और माइनस का 2। इस तरह से आपने ब्रेक किया। उसको x से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो लिख लीजिए x², x के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, फिर -2x आ गया। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए तो 3x। देखो इनको ब्रेक कर दिया, x आ रहा है, -2x + 3x, x ही आएगा। तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब कॉमन ले लिए, सेकेंड स्टेप इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x, तो x को बाहर ले लिया, बचा क्या? x² में एक x चला गया, यहाँ से x चला गया -2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इस बारे में 3 कॉमन आ रहा है, 3 को बाहर ले लिया, 3 से डिवाइड किया तो 3 बाहर आ चुका है तो x बचा, -6 को x से डिवाइड किया, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 6 में 3 से डिवाइड किया तो 2। इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म आ रही है? x - 2। x - 2 को आप बाहर ले लीजिए। x - 2 को जैसे ही आपने बाहर ले लिया तो अंदर वाली टर्म्स क्या बचेगी? उसके बाद x यहाँ से बचेगा, +3 यहाँ से बचेगा, तो मैं लिख रहा हूँ x + 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x - 2 ये बाहर ले लिया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर समझ में नहीं तो रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं, जो आपको स्टार्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए बार बार बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी है, यहाँ कोफिशिएंट x² का सब में 1 था, यहाँ पे क्या है? 2, तो 1, तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 2 × 1 कितना हो गया? 2 × 1 कितना आ गया? 2। अब 2 के फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है,
2 के फैक्टर होते हैं 1 × 2, ठीक है। अब आपको देखना है ये सिंबल, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ साइन क्या है, माइनस का, क्या साइन है, माइनस। तो माइनस साइन होता है तो बताया था एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। अब डिसाइड करना है इसमें प्लस की वैल्यू ये होगी या प्लस की वैल्यू ये, एक माइनस के ऑपोजिट साइन लेने। तो आप डिसाइड किससे करते हैं, मिडिल टर्म। यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 1, -1 लाने के लिए आपको डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2, तो बड़ी वैल्यू को नेगेटिव कर दीजिए। तो 2 कैसा लेना है, माइनस का 2 ले लेंगे, और 1 कैसा लेंगे, ऑपोजिट साइन है, एक अगर माइनस ले लिया, ये माइनस ले चुके हो तो ये क्या होगा, प्लस का, तो 1 क्या होगा, प्लस का 1। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, x के साथ मल्टीप्लाई करके इस मिडिल टर्म की जगह लिख देंगे आप, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, 2x², x से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 1 × x, x ही रहेगा, और -2 के साथ x से मल्टीप्लाई किया तो -2x -1। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन लिया, बचा 2x + 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, -1 को कॉमन लिया, बचा 2x + 1। इन दोनों में फिर फर्दर कॉमन क्या आ रहा है, 2x + 1, तो 2x + 1 को आप कॉमन ले लीजिए। 2x + 1 को कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बची हुई टर्म्स कौन सी होगी, x, और यहाँ से -1, तो वही मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में x - 1, लिख दिया आपने, x - 1, एक टर्म ऑलरेडी आप ले चुके हो कॉमन, 2x + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जो क्वेश्चंस दे रखा, ठीक है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो 6 × 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 30, ठीक है। तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 30 को 1, 2 से 15 बार, 3 से 6 बार, 5 से 3 से 10 बार, और 5 से 6 बार, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स 130 कोई भी ले सकते हैं आप, ये पेयर है, 130 का पेयर, दूसरा 215, 3 10, 5 6। आपको कौन सा लेना आप डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे क्या साइन है, पॉजिटिव, क्या है, प्लस। प्लस की वैल्यू जब भी हो तो दोनों की प्लस लेने हैं, यहाँ पे दोनों माइनस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन से डिसाइड हो। अब डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए प्लस का 17 आने के लिए दोनों वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो दोनों वैल्यू किसको ऐड करने पर, यहाँ प्लस है ना, तो ऐड करने पर 17 आ रहा है, तो 30 + 1 31, ये नहीं ले सकते। 15 + 2 17 हो रहा है, तो इसी को ले लीजिए। तो ये आपके दोनों वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, ये भी प्लस का आ जाएगा और ये भी प्लस का। दोनों माइनस की होगी तो -17 आपको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, +17, तो दोनों वैल्यू प्लस की ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 + 15 17 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 + 3 13 नहीं ले सकते, 5 + 6 11 नहीं ले सकते, आपको 17 चाहिए, तो ये 17 हो जाएगा मिडिल टर्म, ये स्प्लिट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 6x² + 2x, ये आपको लिया 2x और 15x, दोनों प्लस की वैल्यू है, 2x + 15x + 5। फर्दर आप इजीली सॉल्व कर दिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, 2x से कॉमन लिया, 2x से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 3, x की पावर 2 थी, एक x बार आया तो x बचा, प्लस 2x से डिवाइड किया 2x से तो 1 बार डिवाइड, प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5 को कॉमन लिया, 5 से डिवाइड किया इस टर्म्स को तो 3 टाइम्स x का x, 5 से डिवाइड किया 5 को तो 1। इन पूरे टर्म्स में कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही है, 3x + 1, 3x + 1 को कॉमन ले लीजिए। 3x + 1 को आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या टर्म बची, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से प्लस का 5, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x + 5। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दिया। 2x + 5 हुआ और पहले आपने कॉमन ले लीजिए 3x + 1, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। ये ट्रिक आप सब में अप्लाई कीजिए, दिस इज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x² समथिंग है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप उसी के फैक्टर लेंगे, ठीक है। 30 आ गया 5 × 6, ठीक है, यही मैंने किया। 5 × 6, 6 × 5 कितना हो गया 30, तो आप 30 के फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 30 के फैक्टर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कोएफिशिएंट x² का 1 नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें दे रखा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, आपको प्रूव करना है इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ px। px पॉलिनोमियल आपको दे रहा है, p ऑफ x की वैल्यू ये दे रखी है,
और जी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। क्या ये जी एक्स है, एक पी एक्स का फैक्टर है, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंस आपको दे रखा है जी एक्स क्या है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर कोई वैल्यू फैक्टर है तो इसका मतलब ये वाली फैक्टर है पॉलिनोमियल एक्स का, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो 0 ऑफ जी एक्स एक्स माइनस 1 ईच, इसका 0 निकालेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो x इक्वल्स टू किस क्या आ जाएगा 1। तो 0 क्या आपने निकाल दिया 1। अब 1 की वैल्यू को सिंपली आप x की जगह 1 किस में पुट करना है, पॉलिनोमियल में, इसमें x की जगह क्या रख देंगे 1। तो इससे आपको अगर वैल्यू 0 आ जाए तो आप कहेंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, इससे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। रख दीजिए x की जगह पॉलिनोमियल्स में, मैं रख के दे देता हूँ। x की जगह क्या रखना है 1, क्या रखना है 1, तो इसे x की जगह 1, यहाँ 1 रखेंगे सब जगह। x की जगह 2 × 1 की पावर 4 -7 × 1 का क्यूब -13 × 1 का स्क्वायर। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ताकि आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहे टेक्स्ट बुक पे, आपको दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 2 - 7 + 30 + 65 - 45। फर्दर आप प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए, माइनस वाली को ऐड कर दीजिए। प्लस की यहाँ 2 + 13 + 65, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका 80। माइनस करना है 7 - 45, दोनों को ऐड कर दीजिए। -7 और -45 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का आ जाएगा 52, और जैसे घटा देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 28। दिस इज योर आपका आंसर। इस तरह से आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक। दिस क्वेश्चन इज वेरी सो सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है ए एंड बी की। इफ x + 1 and x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल्स ये है, इसको मान लीजिए प्लेट पी एक्स आपने मान लिया ये पॉलिनोमियल, x की पावर 4 + ax³ -3x² + 2x + b फैक्टर्स है। तो x - 1 ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, x + 1 x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x। तो 0 निकाल दीजिए, तो 0 ऑफ x + 1 इज, x + 1 का 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो x = -1 एंड 0 ऑफ x - 1 इज x = 1। ये दो जीरोज है, ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में x की जगह एक बार 1 रख दीजिए, एक बार x की जगह -1 रख दीजिए। दोनों पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 0, क्योंकि ये जीरोज है। ठीक है, जब भी जीरोज होंगे तो 0 के इक्वल होगा। तो पॉलिनोमियल आपने 1 -1 पे चेक कर लीजिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे भी क्या आना चाहिए 0। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट आप चेक करते हैं -1 पे, तो x की जगह आपने क्या रख दिया -1, कहाँ पे रखा, पॉलिनोमियल जो दे रखा है आपका, ये गिवन पॉलिनोमियल है, दिख रहा है आपका ये वाला। x की जगह -1 रख देंगे, एक बार +1 रख देंगे, जिससे x कंप्लीट की जगह। ठीक है, x की जगह -1 रख दिया इसमें, x की जगह, तो -1 की पावर 4 + a -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर + 2 -1 + b। ये आपने सबसे पहले पुट क्या किया है, x = -1 पे चेक कर, तो -1 रख दिया। ठीक है, ये वाले इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 रख दीजिए। एक इक्वेशंस यहाँ से आपकी बन जाएगी। ठीक है, इससे आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी देखिए, -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1 + a का क्यूब -1 × a -1 का स्क्वायर +1, तो -3 ± -2 और +b = 0। एक इक्वेशंस यहाँ से बन जाएगी। तो देखिए आप -2 माइनस कितना आ जाएगा -5 1 - a -5 + b। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -a + b = -6। एक साइड ले जाइए, -a + b = 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, पी ऑफ 1 रख के पी ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रख देंगे 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। एक्स की जगह 1 रख दीजिए पॉलिनोमियल में, तो 1 रखने पे एक इक्वेशन तो आपकी ही बन गई, नेक्स्ट इक्वेशन और बन जाएगी, एक्स की जगह 1 का क्यूब प्लस 1 ये आ जाएगा 1, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, 1 प्लस ए माइनस 3 प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। इससे आपको वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, -3 और ये प्लस का 1 प्लस का 2 -3 प्लस का 3 तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। अब फर्दर आप इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या आ रही है -b, ठीक है। तो ए की जगह -b पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए की वैल्यू पुट करनी है आपको -b, ठीक है। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट कर दीजिए आप, ए की जगह क्या आ गया -b, ठीक है। तो माइनस है -b प्लस b इक्वल्स टू 0 प्लस b इक्वल्स टू 6 दैट इज इक्वल टू 2b इक्वल्स टू 6, 2b इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपका 3, तो b इक्वल्स टू 3 रख देंगे आप इक्वेशंस में, यहाँ पे रख दिए b की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू -b की जगह 3, तो a की वैल्यू ये आ गई। इस तरह से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, दिस इज योर फाइनल आंसर, b इक्वल टू 3 एंड इक्वल्स टू -3, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिंपली आपको फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको 2-3 बार रिवाइज करके जरूर दें, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है ये वाला इक्वेशंस, तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट, ठीक है, लेट पॉलिनोमियल एक्स, जो ये वैल्यू दे रखी थी कंप्लीट यहाँ पे नोट डाउन कर दी, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकाल रहे फैक्टर्स ऑफ 20, कॉन्स्टेंट यहाँ 1 है, कोफिशिएंट 2 है, 20 है, तो 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, तो फैक्टर्स प्लस माइनस दोनों हो सकते थे, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे भी लिख लो प्लस माइनस और प्लस माइनस दोनों वैल्यू हो सकती है। अब सिंपली एक फैक्टर निकाल दीजिए क्यूबिक के लिए, आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज क्या है, प्लस साइन है बीच में, तो प्लस की वैल्यू मत रखिए, क्योंकि प्लस की वैल्यू रखने पर ये कभी भी इक्वेशन पॉलिनोमियल 0 नहीं हो सकता, तो -1 पे चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने x इक्वल टू -1 रखा, तो x की जगह -1 चेक करते हैं, -1 इसमें जहाँ x है पॉलिनोमियल में, x इक्वल टू -1 रख दीजिए, तो -1 रखा, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर दीजिए सिंपली, तो आप देखेंगे ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, देखो -1 दैट इज 13 -32 प्लस 20, ठीक है। माइनस की दोनों वैल्यू ऐड कर दीजिए, -32 -1 दैट इज इक्वल्स टू -33 प्लस इन दोनों को ऐड कर लिए +30 और +20, दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लस का 33 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल -1 पे 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब -1 क्या है, 0 जब तो पॉलिनोमियल, ठीक है। x इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम से आप जानते हैं x इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। जब ये 0 है तो फैक्टर्स कैसे आएगा, सिंपली आपको बता रखा है, इस -1 को इस साइड ले जाइए तो ये x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, x + 1 एक फैक्टर है पॉलिनोमियल x, तो आप पॉलिनोमियल x को आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करेंगे, x + 1 से, तो वही किया, लेट अस डिवाइड द पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है गिवन पॉलिनोमियल, उसको किससे डिवाइड करेंगे, x + 1 से, तो डिवाइड बाई x + 1, और ये आपको डिवाइड करना अभी समझाया था स्टार्टिंग में, वापस डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x + 1, ये px है, ये gx हो जाएगा। सिंपली डिविजन्स आपको बता रखा है, वापस बता देते हैं एक बार।
ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट क्या है, एक्स का क्यूब है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स पावर 1, एक्स पावर 0, यहाँ पे एक्स पावर 1 0, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिर एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो देखो रफ में एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स से, तो एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक एक्स से डिवाइड किया तो एक्स से कैंसिल, तो एक्स इंटू एक्स क्या बचा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जो आएगा ये एक्स स्क्वायर, आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब इसे एक्स स्क्वायर को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से, यहाँ जो टर्म्स होगी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ जो टर्म्स होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो टर्म्स है आपके एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ वाली टर्म्स क्या है एक्स प्लस 1 से, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, इससे हो गया था एक्स इंटू एक्स का 2 पावर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म के नीचे रख दीजिए एक्स क्यूब, ये टर्म के नीचे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर 1 वैल्यू होती है, कितना भी हो तो 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस माइनस, तो ये प्लस की वैल्यू माइनस कैंसिल आउट। ये 13 एक्स स्क्वायर है, उसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कटा दो 12 एक्स स्क्वायर बचा। तो इस 32 एक्स को नीचे ले लीजिए। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब डिवाइड क्या करेंगे, 12 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है। 12 एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लीजिए, मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये रफ पार्ट है, ठीक है। 12 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से, 12 एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स से, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 पावर थी 1 बच के 12 एक्स आ गया। 12 एक्स को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 12 एक्स लिख दिया, यहाँ से लिखा ये 12 एक्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे, 12 एक्स से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 को, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप 12 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 कहाँ से, ये वाला, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वाली टर्म्स को एक्स प्लस 1 को तो ये आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा, 12 एक्स आ जाएगा। ये लिख रहा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस 12, तो 13 माइनस 2 ये आ जाएगा 20 एक्स आ जाएगा। अब 20 को ले आइए, 20 एक्स और 20 को ले आए। फर्दर अब क्या डिवाइड करेंगे, इस कोफिशिएंट को, यहाँ क्या है 20 एक्स है, किससे डिवाइड करना है, इसी से एक्स से। तो 20 एक्स को डिवाइड कर दीजिए एक्स से, तो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ जल्दी से। 20 एक्स को डिवाइड कर दीजिए एक्स से, तो कैंसिल आउट दिया, बच्चा कितना 20। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पे चला जाएगा, ये 20 क्वेश्चन पे लेके चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएगा प्लस 20, ठीक है। अब सिंपली इस 20 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू एक्स करेंगे तो 20 एक्स प्लस 20 इंटू इस 1 करेंगे तो 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस, ये आ जाएगा 0, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये फैक्टर हो, ये क्या था जी एक्स, ये पी एक्स, ये क्यू एक्स और ये आर एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ऐड करके आप लिख सकते हैं, बता रखा था। डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आपने पढ़ा था, ठीक है। उसी को मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बता देता हूँ डिवाइडेंड कौन सा है, ये वाला आपका डिवाइजर है, ये वाला क्या है आपका डिवाइजर। आपको लिख लेता हूँ ताकि आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज क्वोशिएंट, दिस वन इज लास्ट में जो बचेगा वो है रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। तो सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपने देखा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आया था एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 प्लस रिमाइंडर 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई 0 जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो आप ये वाला फैक्टर्स, अब जो एक्सप्रेशंस था, ये पॉलिनोमियल डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर इंटू ये क्वोशिएंट है। अब क्वोशिएंट को फैक्टराइज कर रहा हूँ, 12 एक्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 12 एक्स को ब्रेक करना है, यहाँ पे क्या है 20 के फैक्टर्स आप जानते हैं, 12 लाना है तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 2 इंटू 10 में, दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लस है,
प्लस की लेंगे, +2 + 10 कितना हो गया 12, प्लस का 12, तो इसको ब्रेक कर दिया 2x + 10x, ठीक है। अभी बताया था ब्रेक कैसे करते हैं। 12x ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन बचा, यहाँ से x प्लस यहाँ से 2 प्लस 10 कॉमन लिया इस टर्म्स में, 10 ले लिया, x 10 से डिवाइड किया 2, x + 2। फर्दर आपने इन दोनों में कॉमन ले लिया x + 2 तो बाहर आ गया x + 2, बचा क्या यहाँ से x + 10, ये पूरा फैक्टर्स आ गया, x + 1 यहाँ से आ रहा है, तो ये फाइनल आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है पर दिस क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से आप क्यूबी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, subscribe my channel. Thank you, God bless you, keep smiling, take care, bye bye, see you in the next video, have a nice day.